हाय, मैं हूँ सुधा मूर्ति और मेरे कहानी घर में आपका स्वागत है। दिवाली के दिन मुझे एक खास कहानी याद आई जिसका नाम है हाउ टू कैच अ गॉडेस। बहुत पहले की बात है। समझदार बुद्धिमान रोहिणी अपने पति के साथ एक गांव में रहती थी। वो अच्छे खासे अमीर थे, पर एक बार उसके पति को व्यापार में बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद वो अपना सारा पैसा खो बैठे और गरीब हो गए। देखो तो रोहिणी को, बेचारी पहले कितने पैसे वाली थी और अब कैसी हालत में रहती है। सच्ची बहन, बड़ा घर छोड़कर झोपड़ी में आना पड़ा। ना कोई नौकर चाकर, घर का सारा काम खुद ही करती है। हाँ हाँ, अरे ये घास में क्या चमक रहा है? हाँ, अयो, हीरो का हार। ये तो महारानी का लगता है। उनके अलावा किसी और के पास ऐसा कीमती हार हो ही नहीं सकता। शायद कोई चुरा के भाग रहा होगा और गलती से यहाँ गिर गया होगा। सुनो सुनो सुनो, महारानी कमला का बेशकीमती हीरो का हार एक बाज उठाकर ले गया है। अगर वो हार किसी को मिले तो उसे तुरंत लौटाने वाले को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। ये हमारा सबसे पसंदीदा हार है। इसे लौटा के तुमने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया है रोहिणी। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? सोना चांदी, बड़ा सा घर, अच्छे कपड़े? मुझे ये सब नहीं चाहिए महारानी, पर मेरी एक इच्छा है। डरो मत, कहो क्या इच्छा है। हम वचन देते हैं तुम्हारी जो भी इच्छा है वो पूरी होगी। मैं चाहती हूँ। हाँ, खोल के कहो। महारानी, मैं चाहती हूँ कि इस दिवाली पूरे राज्य में किसी भी घर में दिया ना जले। आपके महल में भी नहीं, सिर्फ मैं अपने घर में दिया जला सकूं, ऐसी आज्ञा दीजिए। हाँ? तुम्हारी इच्छा बड़ी विचित्र है रोहिणी, पर हमने तुम्हें वचन दिया है तो तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी। जाओ, इस दिवाली सिर्फ तुम्हें दिया जलाने की अनुमति है और किसी को भी नहीं। शुक्रिया। जल्द ही दिवाली की रात आ गई। मेहनती रोहिणी ने अपनी झोपड़ी और आसपास की जगह को खूब मन लगाकर साफ किया और वहाँ बहुत से झिलमिलाते दीपक सजाए और फिर तैयार होकर पूजा की थाली लिए घर की चौखट पर बैठ गई। और तुम तो जानते ही हो कि दिवाली की रात धन की देवी लक्ष्मी धरती पर आती हैं और दियों से जगमगाती दुनिया को देखती हैं। पर उस रात जब वो रोहिणी के राज्य पहुंची तो चकित हो गई। ये कैसी अनहोनी! हर दिवाली की रात यहाँ सब दीपक जलाकर मेरा स्वागत करते हैं, पर आज तो हर ओर अंधेरा है। सिवाय उस छोटी सी झोपड़ी के, वहाँ दीपक जल रहे हैं। वहीं जाती हूँ। हे लक्ष्मी माँ, दर्शन दो। आंखें खोलो रोहिणी। हाँ? देवी, आप आ गई लक्ष्मी माँ। मैं तुम्हारी पूजा अर्चना से प्रसन्न हूँ रोहिणी, और मैं तो वहीं जाती हूँ जहाँ प्रकाश हो। और आज रात तो सिर्फ तुम्हारे घर में दियों का प्रकाश है, तो मुझे तो आना ही था। रुकिए माँ। क्या हुआ रोहिणी? तुम धन की देवी लक्ष्मी को अपने घर आने से रोक रही हो?
मेरे अंदर आने से तुम्हारा घर धन संपत्ति से भर जाएगा। मैं जानती हूँ माँ, जहाँ दियों की रोशनी और आपकी पूजा हो वहाँ आप जरूर जाती हैं, पर इससे पहले कि आप मेरे घर के अंदर आए, मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? माँ, मैं जानती हूँ कि लक्ष्मी आकर चली जाए तो कैसा लगता है, इसलिए आपको मुझे वचन देना होगा कि अगर आज आप मेरे घर के अंदर आए तो फिर कभी वापस नहीं जाएंगी। तुम बहुत बहादुर और समझदार हो रोहिणी। तुमने मुझे फंसा दिया। तुम्हारे घर के अलावा कहीं और रोशनी नहीं। अब मुझे तुम्हारे घर में आना ही होगा और तुमने मुझसे हमेशा तुम्हारे घर में ही रहने का वचन भी मांग लिया ताकि तुम हमेशा धनी और समृद्ध रहो। मैं तुम्हारी सूझबूझ से प्रसन्न हूँ। तथास्तु। इस तरह ईमानदार समझदार रोहिणी के घर आई धन की देवी लक्ष्मी और हमेशा के लिए वहीं रह गई। जल्द ही गरीब रोहिणी फिर अमीर हो गई, बहुत अमीर, और फिर कभी गरीबी से उसका वास्ता नहीं पड़ा। तो बताओ, इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता, पर हमें हमेशा सूझबूझ से सही चुनाव करना चाहिए। हमारा एक सही कदम हमारे भविष्य को बदल सकता है। याद रखोगे ना? अब अपनी सुधा आंटी को बाय बाय कहो। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ मेरे कहानी घर में। बाय बाय।